गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। और आज हम लुक्का का 15वां अध्याय जो उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा है उसके वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे। और वर्ष 12 में जब हम देखते हैं कि पुत्र के द्वारा पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा जाना, और जब हम यहूदी सभ्यता को देखते हैं या उसके विषय में अभ्यास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जब तक पिता जीवित है तब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। और यहाँ पर पुत्र अपने पिता से संपत्ति मांग रहा है, यानी कि वो अपने पिता को मरा हुआ समझ रहा है। और फिर वर्ष 13 में हम देखते हैं कि स्वेच्छा, पिता की इच्छा नहीं थी कि पुत्र उसके पास से चले जाए, लेकिन उसने चुना कि अपने पिता से दूर चला जाना। और जब हम परमेश्वर की इच्छा से दूर चले जाते हैं और खुद की इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं, तब मानो हम संसारिक अभिलाषाओं में फंस सकते हैं और संसार की बातों में आ सकते हैं और अपने और परमेश्वर के बीच में मानो एक दीवार तैयार कर सकते हैं। और फिर वर्ष 14-15 में हम देखते हैं कि परिणाम, जब हम खुद की इच्छा में जीवन जीते हैं परमेश्वर से अलग होके, तब उसके जो परिणाम, उस परिणामों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। हम देखते हैं कि वो पुत्र अपने आपे में आया और यह पवित्र आत्मा का कार्य है। हम परमेश्वर से कितने भी दूर चले जाएं, परमेश्वर से नाराज़ हो जाएं, विश्वास से पीछे हट जाए, तो भी परमेश्वर कभी हमें त्यागते नहीं, कभी हमें छोड़ते नहीं है, ना हमसे नाराज़ होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम वापस आए, वो हमेशा चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह में और प्रेम में बढ़ें। और हम देखते हैं कि जब एक पुत्र वापस आया तो पिता ने क्या किया? पिता ने उस पर दोष लगाया? नहीं। पिता ने उससे कहा कि तूने वो पैसा कहाँ पर उड़ाया? नहीं। पिता ने उसे चूमा। और यह है परमेश्वर का पुनर्स्थापित करने वाला प्रेम। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो उससे दूर चला गया है वापस आए और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को सुधारे उसके वचनों के द्वारा। और परमेश्वर चाहते हैं कि एक विश्वासी हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में चले। और हम देखते हैं कि जब बूढ़ा पुत्र वापस आया, तब उसके पिता ने उसे चूमा, उसे कोट दिया, अंगूठी दी, जूते दिए और उसके लिए आनंद मनाया। और ये होती है परमेश्वर की पुनर्स्थापित करने वाली योजना। तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि अगर हमने कुछ गलतियाँ की है या हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तो पहला यूहन्ना 1:9 इस प्रकार से कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें हमारे सारे अधर्मों से शुद्ध करने के लिए। सो परमेश्वर हमारी गलतियों की ओर नहीं देखता। परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी हैं। जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। तब परमेश्वर हमें गलतियों की नज़र से नहीं देखता कि हमने कुछ गलतियाँ की, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान की ओर देखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुत्र का वापस आना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ फिर से एक बार संगति करें, उनसे जुड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे लिपटे रहें। और इस सोच को हम सोचते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के विषय में, पुनर्स्थापित करने वाला प्रेम के विषय में हम जब सोचते हैं, तब परमेश्वर हमें धार्मिकता की नज़र से देखता है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया हुआ है उसके पुत्र के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, हम अगर कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में भटक गए हैं तो आप हमें पुनर्स्थापित कीजिए। जिस प्रकार से इस उड़ाऊ पुत्र को आपने पुनर्स्थापित किया परमेश्वर, उसी प्रकार से हमें भी पुनर्स्थापित कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र और अति पवित्र नाम से, आमीन।